वो राहुल गांधी का करीबी दोस्त है और संसद में राहुल के साथ बीजेपी पर हमलावर रहता है। हिमंता बिस्वा शर्मा से उसकी कट्टर दुश्मनी है और उसने हिमंता के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। मोदी लहर में भी वो चुनाव जीता था। विदेशी बाला के प्यार में गिरफ्तार हुआ और उसे अपनी दुल्हनिया बना लिया। चलिए आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद गौरव तरुण गोगोई की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। 4 सितंबर 1982 को जन्मे गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे और गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। गौरव की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से ग्रेजुएशन किया और फिर 2004 में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद गौरव गोगोई ने एयरटेल में नौकरी की शुरुआत की। ये वो दौर था जब गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री बन चुके थे। पिता चाहते थे कि गौरव राजनीति में आए, लेकिन गौरव का मन सियासत में नहीं लग रहा था। हालांकि जल्द ही गौरव गोगोई का मन नौकरी से उब गया और उन्होंने 2005 में नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा शुरू कर दी। प्रवाह नाम के एनजीओ के साथ गौरव गोगोई जुड़ गए और उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में काम किया। एनजीओ के काम के दौरान गौरव गोगोई जमीन पर सोते थे और खुद से ही खाना बनाया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान गौरव गोगोई ने अपने काम के बारे में बताया था, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट और सामाजिक विषमता जैसे विषयों पर कई एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए थे। प्रवाह के साथ काम करते हुए महसूस हुआ कि हाशिए के लोगों के लिए राजनीति ही सबसे बड़ा मंच है, लेकिन मैं बिना तैयारी के राजनीति में नहीं आना चाहता था। हालांकि थोड़े ही समय में गौरव गोगोई ने एनजीओ का काम छोड़ दिया और एमबीए की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां 2010 में उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अमेरिका में वह विदेशी बाला के प्यार में गिरफ्तार हो गए। हालांकि शादी के लिए गौरव गोगोई को काफी पापड़ बेलनी पड़ी और अंत में उन्होंने अपने परिवार को मना लिया। गए थे। गौरव गोगोई को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। हालांकि गोगोई परिवार पहले से ही गांधी परिवार का करीबी रहा है। गौरव के पिता तरुण को राजीव गांधी का करीबी माना जाता था। वहीं अमेरिका से लौटने के बाद ही गौरव गोगोई राहुल गांधी के साथ जुड़ गए। विदेश से पढ़ाई करने की वजह से वह दिल्ली के एलीट सोशल सर्किल में बिल्कुल फिट बैठते थे। यही वजह थी कि गौरव राहुल के बेहद करीबी हो गए। 2014 में पहली बार सांसद बनने वाले गौरव गोगोई ने अपने भाषण और आक्रामक शैली से अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि असम में वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे बन गए। 2014 में मोदी लहर में कांग्रेस लोकसभा में महज 44 सीटों पर सिमट गई, तो गौरव गोगोई चुनाव जीतकर सांसद बने। लोकसभा में कांग्रेस कमजोर थी, तो गौरव के लिए बढ़िया मौका था कि वो अपनी पहचान बनाए। संसद में गौरव लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मुखर रहे। अपने भाषणों से वो आलाकमान का विश्वास जीतने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से वो गांधी परिवार के करीबी लोगों में से एक हो गए। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बीजेपी में जाने के बाद राज्य में गौरव ही कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर रह गए। आज संसद में पिछले 10 सालों से गौरव गोगोई राहुल गांधी की परछाई की तरह दिखाई देते हैं। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के साथ नजदीकियों पर उन्होंने कहा था कि सदन में डिप्टी लीडर होने के बाद राहुल गांधी से बार बार मिलने का मौका मिलता है। गौरव गोगोई की सियासत में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल वह समाज सेवा करना चाहते थे, तो पिता का कहना था कि राजनीति में आकर समाज सेवा करो। हालांकि अमेरिका से लौटने के बाद गौरव ने अपनी सियासी जमीन बिछानी शुरू कर दी। कांग्रेस में शामिल हुए बिना 2011 के विधानसभा चुनाव में वह सक्रिय दिखे और रैलियों में खूब हिस्सा लिया।
बाद में पिता के मनाने के बाद आधिकारिक तौर पर 2012 में गौरव कांग्रेस में शामिल हो गए। गौरव कांग्रेस में शामिल हुए तो उन पर परिवारवाद के आरोप लगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 31 की उम्र में गौरव चुनावी मैदान में उतरे। गौरव कालियाबोर सीट से चुनावी मैदान में थे। कालियाबोर लोकसभा सीट गौरव गोगोई के परिवार के लिए गांधी परिवार की अमेठी और रायबरेली की तरह थी। पारिवारिक सीट पर गौरव गोगोई के लिए पहला चुनाव उतना आसान नहीं था और 93,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। पहली बार सांसद बनने के बाद गौरव गोगोई ने असम से दिल्ली तक अपनी सियासी ताकत बढ़ाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में गौरव पहली बार अपने पिता के बिना चुनाव में उतरे। सियासी पंडित गौरव के चुनाव को कड़ी परीक्षा मान रहे थे, लेकिन गौरव ने अपनी ताकत का एहसास कराया और बीजेपी उम्मीदवार को 2,09,000 वोटों से हराया। अहोम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव में भी शानदार जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। असम की सियासत में आज हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई की दुश्मनी के खूब चर्चे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमंता ने गौरव को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी और अपने पूरे कैबिनेट को उतार दिया था। चुनाव के दौरान गौरव ने खुद को अभिमन्यु बताते हुए कहा था कि मैं अभिमन्यु की तरह हूं जो चक्रव्यूह में दाखिल हुआ और मारा गया, लेकिन इस लड़ाई में मैं चक्रव्यूह तोड़कर विजयी बनकर निकलूंगा, और हुआ भी ऐसा ही। गौरव ने बीजेपी की पूरी ताकत को हरा दिया। गोगोई परिवार और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। दरअसल एक समय असम की सियासत में तरुण गोगोई के बाद हिमंता ही कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे और पार्टी के स्टार प्रचारक भी थे। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय हिमंता को दिया जाता है। हिमंता को लगता था कि तरुण गोगोई के रिटायर होने के बाद वही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसी बीच गौरव गोगोई कांग्रेस में आ गए। गौरव को पार्टी में ज्यादा तवज्जो मिलने लगी। इससे हिमंता नाराज हो गए। तरुण गोगोई और हिमंता के बीच जंग शुरू हो गई। हिमंता राहुल गांधी से मिले, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया और आखिरकार जुलाई 2014 में हिमंता ने कांग्रेस छोड़ दी और अगस्त 2015 में बीजेपी का दामन थाम लिया। हिमंता के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस में गौरव अकेले बड़े चेहरे रह गए। गौरव ने राज्य के साथ पार्टी में अपनी ताकत मजबूत की और 2018 में पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने। लोकसभा में भी उन्हें उपनेता बनाया गया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में गौरव गोगोई को जोरहाट में हराने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पूरी कैबिनेट को लगा दिया। खुद हिमंता ने कई दिनों तक सिर्फ इसी सीट पर प्रचार किया, जबकि कई मंत्रियों और विधायकों ने हफ्तों तक यहां डेरा डाला। बीजेपी ने सांसद तपन कुमार गोगोई को गौरव को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन गौरव ने उसके बावजूद बाजी मार ली। गौरव गोगोई ने जोरहाट से जीत हासिल की तो यह हिमंता के लिए बड़ा झटका था। गौरव की जीत ने बीजेपी और हिमंता का मनोबल तोड़ दिया। गौरव ने साबित कर दिया कि वो राज्य में कांग्रेस के कद्दावर चेहरा बन चुके हैं। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को संसद में भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने तो गौरव को डिप्टी लीडर बनाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में गौरव का कद कितना बड़ा हो चुका है। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।